हे मणीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीजन 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि कृष्णा अब यहाँ से जाने वाली थी एंड श्री वो भी बहुत ज़्यादा सैड थी। लेकिन उसे पता उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं है। कृष्णा को ऐसे जाना होगा और उसे यहाँ पर रहना होगा। इन दोनों की जुदाई का वक्त आ जाता है। वो दिन ख़त्म होता है। अगले दिन की सुबह होती है। कृष्णा का बैग तैयार होता है। अपना बैग अपने कंधों पर डालती है एंड श्री की तरफ देखती है, उसे हग करती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, आई नीड टू गो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो श्री बोलती है, हाँ बाबू, अपना ध्यान रखूंगी। तो फिर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके फेस पे की स्माइल थी एंड श्री ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। लेकिन कृष्णा वो जानती थी कि श्री कितनी ज़्यादा सैड है, लेकिन वो उसे दिखा नहीं रही है क्योंकि वो जानती थी कि कृष्णा सैड हो जाएगी। इसलिए वो अपने चेहरे पे वो कामनेस और कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। कृष्णा ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। वो भी श्री को सी ऑफ कर देती है एंड अपनी गाड़ी में बैठ जाती है एंड उसके साथ में श्रेया भी बैठ जाती है। श्रेया और कृष्णा दोनों कार में बैठा होता है। ये लोग इन सबको बाय करते हैं एंड अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। एक दिन पहले ही सुना उसके दोस्त वो लोग जा चुके थे एंड आज ये लोग भी जा रहे थे। फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड कुछ घंटों के ड्राइव के बाद में कृष्णा अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद में वो थोड़ा सैड होती है। तो श्रेया बोलती है, क्या हुआ कृष्णा? तो कृष्णा बोलते नहीं, कुछ नहीं, मैं बैग सीधा लेके चल रही हूँ, तुम चलो। तो बोलते ठीक है। वो जाती है, डोर ओपन करती है एंड बस घर देख रही होती है। वो थोड़ा खुश होती है कि फाइनली वो अपने ड्रीम के क्लोज आ रही है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है। कृष्णा सब अंदर ले जाती है, फिर अपने जॉनी को भी घर ले आती है। वो श्री को मिस कर रही होती है, उससे मैसेज पे बात करती है, उससे कॉल पे बात करती है, अपनी कॉलेज जाती है। इनका रेगुलर रूटीन चल रहा होता है। कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, घर पे आके बात करना, सुना ना का कृष्णा घर आना, उसकी बात करना, इन सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। श्रुति ने अपनी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अपनी कोचिंग के बारे में हर एक चीज़ पता कर ली थी। उसका टाइम अच्छे से जा रहा था वहाँ पे। वो अच्छे से काम करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से सीख रही थी। इवन उसके कुछ वहाँ पे फ्रेंड भी बन गए थे। बट श्रुति का इतना अच्छा काम देख करके उससे वहाँ की कुछ लड़कियाँ जेलस भी थी, जो कि उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन श्रुति को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रुति बस अपनी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी, सीखने के लिए आई थी। वो वही कर रही थी, वो बस यहाँ सीख रही थी। जो भी देख रही थी हर एक इसको ऑब्जर्व करती थी। इवन जो लड़कियां उसे हेट करती हैं, वो उनके काम को भी अप्रिशिएट करती थी एंड कहती थी कि आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि वो उसके सीनियर्स थी। बट सीनियर होकर के भी वो श्रुति से जेलस होती थी। तो श्रुति अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, घर पर रिद्धि कृष्णा की तरफ देखती थी। वो देख पा रही थी कि कृष्णा कितनी ज़्यादा सैड है। लेकिन सुनन आती, पढ़ाई करती तो बस कृष्णा थोड़ा गुस्सा हो जाती कि फिर आ गई। बट वो क्या करती, उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि श्री ने जो कहा था, इसलिए वो बस सुनाना की बातें सुनती थी। उसकी पढ़ाई की में जो भी हेल्प ले सकती थी वो लेती थी एंड बस ऐसी तरह उसकी लाइफ चल रही थी। ऐसे करते वक्त 1 महीना गुजर जाता है। सब कुछ ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब कुछ इतना सही था कि जो पुलिस ने कृष्णा के लिए इन्फॉर्म किया था कि तुम्हें सेफ रहना है, वो लोग भी अपनी पुलिस प्रोटेक्शन हटा चुके थे। उन्हें लगा था क्या तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसलिए वो लोग हट जाते पीछे। लेकिन जो कि श्री के डैड थे, वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स को नहीं वापस भेजते हैं। वो उन सबको रखते हैं एंड बोलते हैं कि मेरी फैमिली को तुम प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे अपनी फैमिली को लेकर के। कृष्णा वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बट दिखाती नहीं थी। वो शुद्धि का भी ख्याल रखती थी
ऐसा नहीं था कि उसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी, वो बहुत ध्यान रखती थी उसका। उसे किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो, कृष्णा सबसे पहले ला के दे देती उसे। इवन श्रुति कई बार उसे कुछ चीज़ें बोलती भी नहीं थी, जो कृष्णा उसे ला के दे दिया करती थी। एंड अब श्रुति सोचने लगी थी कि मुझे क्या चाहिए इसे कैसे पता। पता नहीं यार, कोई जादू हो देखे इसके पास में जो पता कर लेती मुझे क्या चाहिए। खैर जाने दो, ये तो पता नहीं से रही। ऐसा सोच के वो बस इसे इग्नोर कर देती है। सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक दिन जब श्रुति अपनी कोचिंग जा रही होती है, यानी कोचिंग से वापस घर की तरफ आ रही होती है, तो वो देखती है कि कृष्णा उसे पिकअप करने के लिए आने वाली है। तो बस वहाँ खड़ी होती है सड़क के किनारे शांति से। बट सडनली कुछ होता है। मतलब दिन का उजाला था, बट पूरी सड़क खाली थी, एक भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि वो रोड अक्सर वहाँ पे कोई ना कोई तो गाड़ी रहती थी। लाइक वो इतना बड़ा एरिया नहीं था कि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आती नहीं थी। बट ये बहुत स्ट्रेंज था। लेकिन छोटे से इग्नोर करती है और बोलते हैं कि होगा कुछ, नहीं आ रही होंगी। मैं क्यों तो सोच रही हूँ, वैसे भी इतनी तो गाड़ियाँ रहती नहीं यहाँ पे। हाँ, वहाँ कम आया करती थी, बट इतनी कम कि कोई आसपास दिख भी नहीं रहा था। शी वाज शॉक। बट वो सोचती कि होगा यार कुछ, मुझे क्या करना, बस कृष्णा फटाफट से आ जाए एंड फिर हम जाएंगे। कृष्णा अपने कॉलेज से निकलने में थोड़ा देर कर देती है। एंड उसे नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। श्रुति वहाँ खड़ी होती है एंड उसकी जो कोचिंग में लड़कियाँ थी जो उसे जलस रहा करती थी, वो आती हैं एंड श्रुति को घेर लेती हैं। एंड श्रुति को बस परेशान करने लगती हैं और कहती हैं, हम्म, फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ, सारा काम अच्छा करती हूँ, कपड़े डिज़ाइन कर लेती हूँ, अच्छे से डिज़ाइन भी करती हूँ, नॉट बैड। तो श्रुति बोलती है, थैंक यू, बट आप लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है। तो बोलती है, तुम ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें तो समझ भी नहीं आया। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलता है अभी बताते हैं ना। ऐसे बोल के श्रुति खींच के थप्पड़ मारती है। श्रुति बोलती है, आप मुझे मार क्यों रही हो। तो लड़की बोलती है, क्यों मार रही हो, बताती हूँ रुको। ऐसे बोल के फिर थप्पड़ मारती है एंड श्रुति बस वहाँ खड़ी होती है, क्योंकि श्रुति को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त तो करे तो क्या करे। उसके आसपास लगभग 4 लड़कियां थी, उनमें से एक उसे मार रही थी एंड बाकी सब उसे घेर कर रखी थी एंड हंस रही थी। वो डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना कि उसके हाथ पांव मूव नहीं कर पा रहे थे। वो बस डर के मारे वहाँ खड़ी थी, काँप रही थी एंड बस सोच रही थी कि बस कोई तो मेरी हेल्प कर दे, क्या मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो अपने आसपास देखती है, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। बट वो सोचते हैं कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, वो आने वाली होगी ना। हाँ, वो आने वाली होगी, वो इन लोगों ने छोड़ेगी। कृष्णा का नाम सोचते उसके अंदर हिम्मत सी आ जाती है एंड वो बोलती है, तुम लोग ना बचोगे नहीं, तुम लोग जानते नहीं तुम्हें कैसे पंगा लिया है। तो वो लड़की हंसती है और बोलती है, अच्छा कैसे पंगा ले लिया हमने। हम्म, क्या हुआ, तुम पापा बहुत ज़्यादा अमीर है, पॉलिटिशियंस है, क्या है बताओ ना। हम्म, बताओ, प्लीज़ एक बार बताओ, स्कॉलर हो ना तुम तो यहाँ पे, स्कॉलरशिप चाहिए हो। लगता नहीं है तुम अमीर फैमिली से बिलोंग करती होगी, वरना तुम ये कोचिंग कब के अफोर्ड कर पाती। एंड तुम हमें धमकी दे रही हो। तो बोलते तुम मुझे जानती नहीं हो। तो बोलते हाँ नहीं जानते हैं, ना ही जानने का शौक है। ऐसे बोल के वो फिर से श्रुति को मारने लगते हैं। श्रुति बोलती लीव मी ओके। श्रुति ऐसे ऐसे बोल के पीछे होती है, उसे अपने कानों में एक आवाज़ आती है, उसे गाड़ी के इंजन की आवाज़ आ रही होती है और वो समझ जाती है कि पक्का कृष्णा होगी। वैसे सोच के पीछे मुड़ती है एंड कृष्णा ही थी। कृष्णा आती है, अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकती है, वो दिखती है, अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, श्रुति के पास आती है, श्रुति के फेस की तरफ देखती है, उसके हाथों की तरफ देखती है, हर जगह चोट लगी हुई थी। तो वो बोलती है, तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो वो जानती थी
कि चोट कैसे आई, बट वो एक बार श्रुति से कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं किसी और लड़की ने तो नहीं किया, कि उसके फ्रेंड्स और फिर मैं कुछ बोल दूँ। तो श्रुति बस डर जाती है एंड कृष्णा को हक कर लेती है एंड बहुत ज़रूरी होती है। कृष्णा उसे हक बैक करती है, उसके सर पे अपने हाथ फेरती हुई बोलती है, क्या हुआ, किसने किया, बताओ। तो लड़कियाँ हंसती हुई बोलती है, ओह, लगता है तुम इसके कोई बहन हो या फिर दोस्त हो, जो भी हो हम बता दे तुम्हें, हमने किया है, हमने इसे मारा है। बहुत ज़्यादा हीरोइन बनती है ना ये तो हर जगह। हाँ, इसे अच्छे से अच्छा बनना है सबके सामने, हर किसी का काम अप्रिशिएट करना है एंड खुद खुद हमारे टीचर की वाहवाही लेनी है, हमारे इंसल्ट करनी है एंड दिखाना ऐसा ऐसा तो नहीं, ये तो हमारी बहुत इज्जत करती है। फिर सब लोग गुस्सा कर रही होती है, कैसे समझ आती है कि यहाँ पे किसकी गलती है और कौन क्या कर रहा है। कृष्णा उनकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम में से किसने इस पे हाथ उठाया है। तो लड़की सामने आती है और बोलती है, मैंने उठाया है। बोलो क्या कर लोगी, कंप्लेन करोगी मेरी, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले से मेरी कंप्लेन बहुत सारी है यहाँ पे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कृष्णा बोलती है, ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इतनी कंप्लेंट्स हैं तो यहाँ पे, वेल मैं तो यहाँ के स्टूडेंट नहीं हूँ ना, तो मैं कुछ भी करूँ, श्रुति को इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के उस लड़के की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे मोड़ देती है। वो लड़की बस चिल्लाती है और बोलती, व्हाट द हेल विद यू, मेरा हाथ छोड़ो, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तो कृष्णा बोलती है, आई डोंट केयर अबाउट यू, हाउ डेयर यू टच माई फैमिली। ऐसा बोल के उसे गुस्सा करती है। उसका हाथ उसने सिर्फ घुमाया होता है तक, और कुछ भी नहीं किया होता है। उसके आसपास कुछ दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वो आते हैं बोलते हैं, हे लीव ओके, तुम जानते नहीं हम लोग कौन है। तो कृष्णा बोलती है, ठीक है, तो फिर जाना पड़ेगा ना। ऐसे बोल के उस लड़की का हाथ छोड़ती है और उसे खींच के थप्पड़ मारती है और बोलती है, डोंट यू डेयर टू टच हर अगेन, अगर मैं इसके आसपास तुम लोग को कहीं देख भी लिया ना, जिंदा वहीं गाड़ दूंगी। वो इतना बोलती है तो वो लड़की और गुस्सा कर रही होती है, कृष्णा उन्हें अच्छे से बता देती है। वो आती है कृष्णा को थप्पड़ मारने, कृष्णा का हाथ पकड़ती है ना, उसको 2-3 लगा देती है। उन सारे लड़कों में इतने चांटे मारती कि वो लड़की बोलती है, ओके सॉरी, ओके सॉरी। तो बोलती, मुझे सॉरी मत बोलो, श्रुति को बोलो, श्रुति का बदतमीजी की तुम लोगों ने, ऐसे बोलती है। वो लोग कृष्णा के पीछे खड़े श्रुति को देखते हैं, श्रुति से वो सॉरी बोलते हैं, पर गुस्सा होते हैं। तो कृष्णा बोलते, तुम्हारे सॉरी में मुझे गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा, गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुम ये चीज़ वापस भी कर सकते हो। मतलब क्या करूँ तुम्हारे साथ में, आई थिंक तुम लोगों को अगर मैं मार दूँ या फिर तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूँ तो कितना अच्छा रहेगा ना। तुम 2-3 महीने यहाँ पे आओगे ही नहीं एंड कंप्लेन करनी कर सकते हो, पुलिस से करनी है, किसी से करनी है, कर सकते हो। आई हैव नो, छोड़ो रे यार, मैं क्या समझाऊँ, आई डोंट केयर अबाउट यू यार, जो करना है कर लो, उखाड़ सकते हो मेरा कुछ तो उखाड़ लो। ऐसे बोल कृष्णा बस धमकी दे देती हूँ उन्हें एंड श्रुति वो खड़ी होती है, बोलती है, कृष्णा जाने दो। तो बोलती है, नहीं श्रुति, ये लोग बार बार ऐसा कुछ करेंगे और मैं ये चीज़ बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, शायद अगली बार मैं इनका इतना बड़ा हल करूँ कि जिंदा भी न बच पाए, तो बेटर होगा कि इन लोगों को समझा दूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो लड़कियाँ कृष्णा की ये सारी बात सुन के बोलती हैं, हे लुक, वी आर सॉरी, ओके श्रुति, वी आर रियली सॉरी, हम अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगे, प्लीज़ से यार टू लीव हम। तो बोलता है कि आप लोग सच में ऐसा कुछ दोबारा नहीं करोगे। तो बोलता, हाँ पक्का नहीं करेंगे। तो कृष्णा की तरफ एक बार श्रुति देखती है, तो कृष्णा बोलती है, अगर ये दोबारा नहीं करेंगे तो ठीक है, बट अगर इन लोगों को दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है कि तुम ना बताओ ये बात मुझे, पर तुम जानती हो मेरे लिए कुछ पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मुझे पता चला तो फिर ये लोग अगले दिन से कोचिंग में दिखाई नहीं देंगी। तो कृष्णा की बातें सुन के वो लड़कियाँ घबरा रही होती है, बोलती है, ओके ओके वी आर गोइंग, हम लोग नहीं करेंगे आज की वजह से कुछ। वो डर जाती हैं, बस वहाँ से चली जाती हैं। कृष्णा श्रुति की तरफ देखती है, तो श्रुति बोलती है, कृष्णा ठीक है सब तो ठीक है, बट मुझे बताओ यहाँ आसपास तो कोई है नहीं ना। तो कृष्णा बोलती है, हाँ नहीं है,
तो बोलते बट आज ऐसा क्यों है, मतलब रोज़ थोड़ी बहुत तो गाड़ी रहती थी ना, एक दो, बट आज तो बिल्कुल भी नहीं है। कृष्णा बोलती है आई नो, गाड़ी में बैठो। कृष्णा सीरियस लग रही होती है। श्रुति को लगता है कि अभी भी गुस्से में है उन लड़कों की वजह से, लेकिन कृष्णा गुस्सा किसी और वजह से ही थी। और श्रुति को गाड़ी में उठाती है, खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है एंड बस गाड़ी को बहुत स्पीड में चला रही होती है। मतलब रोज़ नॉर्मल स्पीड में चलाती थी, लेकिन आज वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रही होती है। श्रुति बोलती है इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रही हो, हमें घर ही जाना है, घर कहीं भाग के नहीं जा रहा है। तो कृष्णा बोलती है स्टे काम, ओके, मैं जो बोलने वाली हूँ उसके बाद पैनिक मत करना। तो बोलते ठीक है, बोलो क्या हुआ। तो बोलता है कि आई थिंक आई नो, तुम्हारी फ्रेंड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है बट तुम्हें है। तो बोलते क्या दिक्कत है, मुझे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो समझ नहीं रही, तुम्हें याद है हम यहाँ पे आए उससे पहले हमें एक वार्निंग मिली थी पुलिस वालों से कि हमारे पीछे एक माफिया गैंग पड़ी हुई है। तो बोलते हाँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक उन लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो बोलता तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। पिछले 1 महीने तुमने नोटिस नहीं किया होगा बट मैंने किया है, रोज़ तुम्हारे पीछे एक बाइक आती है, कभी कोई गाड़ी आती है, रोज़ मेरे पीछे भी होती है। कोई ना कोई एक इंसान तो होता ही है, रोज़ अलग अलग होता है बट हमारा पीछे करता रहता है ऑल द टाइम। लाइक दे वांट टू नो कि हम लोग किस पैटर्न से अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। एंड वी डू। संडे के दिन के अलावा हम रोज़ यही कोचिंग का रास्ता फॉलो करते हैं। एंड आज जब अपने कॉलेज से लेट हो गई थी, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, बट तुम सेफ थी। तो आई थिंक कि वो लड़कियाँ जो तुम्हारे पीछे आई, आई थिंक उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया, बट जो भी था सही था, तुम्हें थोड़ा बहुत हर्ट हुआ बट तुम एक्चुअल में सेफ हो। अगर तुम वहाँ थोड़ी देर के लिए और रुकती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो बोलती मतलब अभी हम लोग सेफ हैं। तो बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने शायद अब तक नोटिस नहीं किया, हमारे पीछे 2 बाइक्स हैं एंड हमारे आगे कुछ आगे ताने पे एक मोड़ आएगा, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो हमारा वेट कर रही हैं। तो फिर क्या, बस हमें उन लोगों के सामने से निकल जाना है एंड उन लोगों को बस गुमराह कर देना है। कृष्णा काम थी, स्मेल कर रही थी। तो श्रुति बोलती आई यू मैड, हम लोग उस रास्ते से कितने रोड से जाते हैं ना। तो बोलते फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट मी। तो बोलते बट तुम पागल हो क्या, रिस्क क्यों ले रही हो। तो कृष्णा बोलती है मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कृष्णा ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलती है, इतना कि श्रुति भी कन्विंस हो जाती है, उसे और कुछ भी नहीं सोचता। वो बोलते कि अगर इतना कॉन्फिडेंट हो तो कुछ कुछ तो बात होगी ना, शायद इसने कुछ किया होगा, मे बी। वो जाती है एंड देखती कि एक्चुअल में वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो दूर से देख रहे थे सब कुछ, अब तक वो उस एरिया तक नहीं पहुँचे थे। कृष्णा जानते थे उसे एग्जैक्टली करना क्या है। वो देखती कि एक कार खड़ी है एंड उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 ट्रक खड़े हैं। वो कन्फ्यूज होती है कि गाड़ी समझ में आ रही है बट ये ट्रक क्यों खड़े हैं, शायद ये ऐसे खड़े होंगे एंड उस गाड़ी में हमारे दुश्मन होंगे। बट उसका बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही कृष्णा उस उस एरिया के पास में आती है जहाँ से वो राइट एंड लेफ्ट वाला रास्ता निकलता था, वो दोनों ट्रक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो बीच में आते हैं, वो कृष्णा को गाड़ी को क्रश करने की कोशिश करते हैं बट कृष्णा इतनी हाई स्पीड में थी एंड अचानक से वो अपना हैंड ब्रेक लगाती है एंड अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है। जैसे वो ऐसा करते उसके पीछे जो बाइक वाले आ रहे थे वो भी फुल स्पीड में आ रहे थे। उन लोगों की नज़र भी उस ट्रक पे नहीं गई थी एंड उन लोगों की बाइक उसमें ठुक जाती है। कृष्णा अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाती है, वो जानते थे कि यहाँ पे कितने भी लोग हो सकते हैं, उनके पास हथियार भी हो सकता है, वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगी। एंड उसके साथ में श्रुति भी है, उसे खुद को और श्रुति को दोनों को सेफ रखना है, क्योंकि अब कृष्णा को अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस से पता थी कि अगर उसे कुछ हुआ तो श्री को तकलीफ होगी एंड वो श्री को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी, कभी भी नहीं। इसलिए अपनी गाड़ी को सेफली फेक पुलिस स्टेशन में जाकर रोक देती है, क्योंकि वहाँ से कुछ दूरी पर ही एक पुलिस स्टेशन था। कैसे जानती थी,
उसने बस उन ट्रक को डाइवर्ट किया, बाइक वालों को डाइवर्ट किया एंड वो यहाँ आ गई थी। एंड उसने ये चीज यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी थी पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने कंप्लेन लिख ली थी, पर वो जानते थे कि इसमें वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई छोटी मोटी गैंग तो थी नहीं। बट पुलिस वाले उन्हें घर तक छोड़ नहीं जाते हैं। कृष्णा और वो लोग सेफली पहुंच गए होते हैं। कृष्णा एक और चीज़ जानती थी कि वो लोग फ्रिक्वेंटली हम पे हमला नहीं करेंगे। वो एक जानी मानी, बोल सकते हैं कि बदनाम एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ से गैंग थी जो कि सब कुछ कर रही थी। तो वो कुछ भी रेकलेस नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। वो सब कुछ सोच समझ के एंड प्लानिंग से करेंगे। इनकेश ना कहीं ये भी जानती थी कि वो लोग चाहते तो हमें कब के मार सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कुछ तो चाहते हैं हमसे, कुछ तो है उनके पास में ऐसा, या फिर वो चाहते हैं कि हम लोग तड़पे। ऐस उन लोगों ने बताया था हमें कि उन लोगों को प्लान हमें मारना नहीं है, हमें तड़पाना है। तो वो मे भी मुझे नहीं बट श्रुति को टारगेट कर सकते हैं। एंड शायद उन्होंने अब तक मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई नहीं है। निकलवाई उन्हें मिलेगी कहाँ से। मैं तो अपने बारे में किसी को बताती ही नहीं हूँ। मेरे और श्री के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, बट फोटो लिक्स की वजह से शायद पता होगा। सो आई नीड टू सेव श्री ऑल्सो। बट श्री पे फ्रिक्वेंटली वार नहीं होंगे, नहीं, आई डोंट थिंक उस पर कोई अटैक होंगे। वो हमेशा बॉडी गार्ड्स के नजरों के सामने रहती है, उसकी पूरी सेफ्टी रहती है। वो जिस भी रास्ते से जाती है उस रास्ते को चेक किया जाता है, फुल सिक्योरिटी है उसके पास। आई नीड टू सिक्योर श्रुति, व्हाट आई नीड टू डू। वो अपने रूम में बेड पे लेटे हुए सब कुछ सोच रही थी। श्रुति और डरी हुई थी, अपने रूम में बैठी थी। आज वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बस डरी हुई थी। कृष्णा अपने बेड से खड़ी होती है, श्रुति के पास जाती है। श्रुति डरे हुए देख के बोलती, श्रुति काम डाउन होके, जब तक मैं तुम्हारे साथ में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो बोलती, बट तुम हर वक्त मेरे साथ नहीं रह सकती। तो बोलती, हाँ मुझे पता है, हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। किसने बोल दिया नहीं रह सकती? मैं रह सकती हूँ कि, और तुम्हें अपने साथ रख भी सकती हूँ। मुझे जो करना पड़ेगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते मतलब, तो बोलता है कि मतलब मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स को हायर किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो बोलते, आई यू मैड? तो बोलते, नो, एक्चुअली मैंने सही किया है, अब तुम सेफ रहोगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट वरी, जिन लोग को मैंने बुलाया वो लोग कुछ ऐसे नॉर्मल से नहीं है, उनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है, उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है। एंड बोल सकती हो कि वो तुम्हें इतना सिक्योर रह सकता है जितना शायद तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। शायद, शायद तुम किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हें? कोई कंपेयर करने लायक है ही नहीं, मिलिट्री से कौन कंपेयर करेगा यार। यू कैन से मिलिट्री ऑफिसर, बट वो मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, बट वो उससे कम भी नहीं है। उस चीज़ की, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग ली है। तो बोलते, बट वो हमें सर्व क्यों कर रहे हैं फिर, वो ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? तो कृष्णा बोलती है, तुम नहीं समझोगे, डोंट वरी, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तो बोलते, कट अगर अगर फिर भी मुझे हमला हुआ तो बोलते, कहाँ ना कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स हो गए। तो बोलते, ओके बट वो गार्ड्स आएंगे कब? तो बोलते, हाँ ये एक प्रॉब्लम है, वो आ तो जाएंगे बट उन्हें आने में लगभग एक हफ्ता लगेगा। एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूँ, तब तक तुम्हें सेफ रखना पड़ेगा। बस उसी की प्लानिंग कर रही थी मैं, एंड सोच रही थी क्या कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, मैं एक हफ्ते तो छुट्टी ले लेती हूँ, घर पे रहूँगी। तो बोले अच्छा, लाइक जैसे घर पे तो हमला हो ही नहीं सकता, घर पे तो हमारी पूरी मिलिट्री बैठी है, सब लोग बैठे हैं जो कि हमें सेफ रखेंगे। तो बोलते फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बोलते ये रिलैक्स हो गए, कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहले शांत हो जाओ एंड तुम सोचो इस बारे में, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम जिस भी कोर्स कर रही हो उस चीज़ पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। तो बोलते बट करोगी क्या? तो बोलते, एक सेकेंड, मेरा फ़ोन आ रहा है। वो देखती श्री का फ़ोन है, वो स्माइल करती है, बोलती है हाय, हाउ आर यू? तो श्री बोलती है मिसिंग यू। तो बोलते आई नो। तो क्या कर रही हो? श्रुति बोलती है कृष्णा। तो बोलती रिलैक्स, जो मैंने कहा वही करो। ऐसे बोल के वो रूम से निकल जाती है।
एंड श्रुति कृष्णा के लास्ट वर्ड जो उसने कहे थे वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन उस वक्त दिखती है। कृष्णा ने उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थी, इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल रही थी कि श्रुति बस उसकी बात मान जाती है, कन्विंस हो जाती है एंड बोलती कि ओके ठीक है, अगर कृष्णा बोल रही है तो मुझे करना चाहिए। वेल उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। कार की इतनी अच्छी ड्राइव कि फिर बोल सकते कि बस ड्राइव। सेफली वो घर पे आ चुकी थी बाय द वे कृष्णा की वजह से। तो वो कृष्णा पर ट्रस्ट करती थी, कृष्णा जो भी करेगी उसकी भलाई के लिए करेगी एंड उसमें उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। वह सोच के खुश थी, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिर से अपनी डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू कर देती है एंड अब उसके दिमाग में इतनी हलचल नहीं थी जितने की थोड़ी देर पहले थी। वो भी थोड़ा शांत थी, अपनी फैमिली से बात भी करती है, सब कुछ नॉर्मल था। अपनी मॉम से बात करने के बाद उसका दिल और शांत हो जाता है एंड वो बस यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी वही कर रही थी, पढ़ाई, अपना कोर्स, अपने जो भी था XYZ थिंग्स, वो सारी चीज़ें कर रही थी। वो रात गुजर जाती है, नेक्स्ट डे होता है। श्रुति सोच रही होती है आज जाऊँ कि रहने दूँ, कृष्णा ने कुछ बताया नहीं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं क्या करूँ। इतने में कृष्णा आती है, रूम पे नॉक करती है, बोलती है श्रुति रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना भी है ना। तो बोलती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, तो समझ आती है कि मुझे जाना है। तो वो बस जाती है, शावर लेती है, फटाफट रेडी हो जाती है। कृष्णा रेडी हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो कृष्णा की तरफ देखती है, वेल कृष्णा ब्रेकफास्ट बनाते वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो श्रुति कृष्णा को बोलती है आज कृष्णा तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, क्यूट लग रही हो। तो कृष्णा बोलती है थैंक यू, ऐसा बोल के वो खाना सर्व कर देती है एंड उससे बातें कर रही होती है। कृष्णा उसकी बातों का जवाब भी दे रही होती है। तो श्रुति बोलती है कृष्णा तुम हंस नहीं सकते क्या। तो बोलती बट हंसने वाली बात ही नहीं हुई तो मैं क्यों हंसूँ। तो बोलती तुम ना तो बोलते क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, दीदी ने जो भी कहा था ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। तो कृष्णा बोलती श्री ने क्या बोला था। तो बोलते कुछ नहीं बस उसने कहा था कि मैं तुम्हें वक्त के साथ समझ जाऊंगी एंड सही कहा था। तो मैं समझ गई हूँ, मैं तुम कितने बड़े स्टूपिड हो। तो बोलते श्री ने ये कहा था मुझे। तो बोलते नहीं उसने कुछ और कहा था बट तुम जाने दो, ऐसा बोल के स्माइल कर रही होती है एंड कृष्णा वो चुपचाप बस खाना खा रही होती है। बोलती पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, पता नहीं लड़की क्या करती रहती है। ऐसे बोले कृष्णा भी खाना खा रही होती है, ब्रेकफास्ट होता है इन लोगों का। कृष्णा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, श्रुति से गाड़ी में बैठ जाती है और श्रुति को ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। वेल हे बडीज, इस पार्ट में तो अपने यहाँ तक देख लिया, बट नेक्स्ट पार्ट में यू विल सी कि कृष्णा पे डायरेक्ट हमला होगा बट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट क्यों और कैसे ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहली बार कृष्णा को पता लगेगा कि उसके डैड आखिर में है कौन। वो वो देख पाएगी, उसे कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो कृष्णा ने बिल्कुल सोची नहीं थी। शायद माता किंग से एक बार सामना करना उसके लिए ठीक रहेगा, बट ये जो ये जिसकी वजह से वो सेफ हो पाई थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वेल जो भी होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप यू लाइक द स्टोरी। अगर पसंद आ गई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हमारे 1K होने वाले हैं तो थैंक यू सो मच एडवांस में। आई डोंट नो मैं स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ तब तक हो चुके होंगे कि नहीं, बट हो गए होंगे तो थैंक यू सो मच। एंड नहीं भी हो तो आप तक के लिए सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज।